नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम्स की में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुँच सके। सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपकी एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN का सदस्य कौन सा देश बना? इसका आंसर था आर्मेनिया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने बुद्ध के पवित्र अवशेष किस देश को भेजे हैं? इसका आंसर था रूस। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी? इसका आंसर था दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन है, कोंकण 25 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? इसका आंसर था ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई? इसका आंसर था कुनू नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर था 11 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट मास्टर साधु पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका आंसर था सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को पहली पशुधन IVF प्रयोगशाला मिली? इसका आंसर था पूर्वोत्तर भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत में शहद का उत्पादन 2014 की तुलना में कितना बढ़ा? इसका आंसर था 2 गुना। अगला क्वेश्चन है, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित हुई? इसका आंसर था अबू धाबी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मिशन के तहत कितने प्रमुख भारतीय बंदरगाह हरित हाइड्रोजन हब बने? इसका आंसर था 3 बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कितने करोड़ की 2 प्रमुख कृषि योजनाओं का शुभारंभ किया? इसका आंसर था 35,440 करोड़। अगला क्वेश्चन है, 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किस देश के लेखक को मिला? इसका आंसर था हंगरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल उत्पादन और निर्यात में MSMEs का योगदान कितना है? इसका आंसर था 40%। अगला क्वेश्चन है, कैस्ट्रॉल इंडिया कंपनी के अंतरिम CEO कौन नियुक्त हुए? इसका आंसर था सौगत बसुरे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बी, चीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, चीन की राजधानी बीजिंग है, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कहाँ स्थित बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? इसका सही आंसर है बी, बेंगलुरु। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। भारत में सौर ऊर्जा मिशन 2010 में शुरू हुआ था। भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क गुजरात में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तीसरा क्वेश्चन है, किस देश में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद आयोजित होगा? इसका सही आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना अभ्यास का नाम ऑसेंडिक्स है। भारत का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास मिलन है। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री
निर्मला सीतारमण हैं। भारतीय थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस अस्पताल ने पहली बार रोबोट की सहायता से किडनी ट्रांसप्लांट किया है? इसका सही आंसर है ए, एम्स नई दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एम्स की स्थापना 1956 में हुई थी। भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थे। भारत में पहला अंग प्रत्यारोपण 1962 में शुरू हुआ था। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भारत में राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर है ए, केरल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ए, सेशेल्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है। भारत ने सेशेल्स को असमशन द्वीप रक्षा हेतु दिया है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सातवां क्वेश्चन है, भारत यूरोपीय मुफ्त व्यापार संघ ने भारत के कितने प्रतिशत रासायनिक निर्यात पर सीमा शुल्क समाप्त या कम किया है? इसका सही आंसर है सी, 95%। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, WTO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। भारत के पहले वित्त मंत्री RK षणमुखम शेट्टी थे। यूरोप की मुद्रा यूरो है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश अमेरिका है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या संघ शासित प्रदेश सरकार द्वारा वैश्विक वन्यजीव मेला लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ए, नई दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा 1993 में मिला। दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है। वन महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। नौवां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के बांसली गांव में रेगिस्तानी भूमि पर पहली बार गेहूं की फसल उगाई गई है? इसका सही आंसर है बी, अजमेर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान का प्रमुख फसल बाजरा है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। अजमेर में प्रसिद्ध दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। भारत का कृषि मंत्रालय नई दिल्ली में स्थित है। 10वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है सी, 14 अक्टूबर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शांति सैनिकों को समर्पित सेवा के लिए UNISFA द्वारा सम्मानित किया गया है?
इसका सही आंसर है बी, भारत। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यूनिएसएफए का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर एबीई है। भारत का पहला इवेंट शांति मिशन कोरिया में था। भारत के वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 1945 में बना। 12वां क्वेश्चन है, यूरोप के 4 विकसित देशों के साथ किया गया भारत EFTA व्यापार समझौता देश का कौन सा मुफ्त व्यापार समझौता है? इसका सही आंसर है ए, पहला। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, EFTA का पूरा नाम यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। भारत का पहला FTA श्रीलंका के साथ हुआ था। भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत पंचशील है। मेक इन इंडिया अभियान 2014 में शुरू हुआ था। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। 13वां क्वेश्चन है, GI टैग प्राप्त काजूफेनी किस राज्य में सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है ए, गोवा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, GI टैग का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त 1961 में कराया गया था। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत में पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को मिला था। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IMD मुख्यालय में बहु आपदा पूर्व चेतावनी DSS और मौसमग्राम की समीक्षा की है? इसका सही आंसर है ए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, IMD का पूरा नाम इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। IMD का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मौसम विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करता है। भारत का पहला वेदर सैटेलाइट इनसेट 1B था। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम एयर डिफेंस की घोषणा की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ताइवान की राजधानी ताइपेई है। ताइवान की मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है। चीन और ताइवान के बीच ताइवान स्ट्रेट है। भारत का वायुरक्षा सिस्टम आकाश मिसाइल सिस्टम है। भारत का DRDO 1958 में स्थापित हुआ था। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक GK के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, विलय नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड डलहौजी। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है बी, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर है बी, कपूरथला। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है बी, लाल बहादुर शास्त्री। पांचवा क्वेश्चन है, मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। इस वीडियो का PDF आप सभी को एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।